मेरे इस राज के आला दीवान महामंत्री शंभू सिंह, जैसा कि इन कंचनियों ने हमारे तख्त व ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्य गीत प्रस्तुत किया है, इसलिए रोज की भांति इन कंचनियों को इनका पुरस्कार देकर इनके घर तक रुखसत किया जाए। सिपाही जाओ, फौरन महाराज के हुक्म की तामील करो। जो आज्ञा सरकार। इन कंचनियों को ले जाओ, इन्हें इनका इनाम देकर बाहिफाजत इन्हें इनके होजरे तक, इनके रनवास तक पहुंचाओ। जैसी आपकी मर्जी सरकार। तामील हो। तामील होगी सरकार। कंचनियों, महाराज के कहने अनुसार तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाओ। शंभू सिंह, अब हम इसी जगह से अपने कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। अवश्य। प्रथम जानकारी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, मेरी बात पर गौर करिए। और मंत्री शंभू सिंह कहो और समाचार क्या आज? मंत्री शंभू सिंह कहो और समाचार क्या आज? और प्रजा में किस तौर की उठती है आवाज? हाँ मंत्री शंभू मेरे सिंह। दानवीर सम्राट, आज राज और न्याय के क्या आलम है, आप यही जानना चाहते हैं महाराज? जी मंत्री जी। और दुर्लभ हो, आज राज की स्थिति क्या है और प्रजा किस तौर से है, मैं बयान कर रहा हूं महाराज। और समाचार सब ठीक है, अरे मेरे महाराज।
सम्राट, आज रियासत का रखवाला आपकी वफादारी का दम भरता है। किशनगढ़ के चारों तरफ आपके नाम का डंका बजता है, प्रजा जय जयकार करती है आपकी। इतना ही नहीं महाराज, आज आपकी रियासत का बच्चा बच्चा भी आपका इतना वफादार है, इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को तैयार है। मंत्री शंभू सिंह, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कहते हैं कि बजे ताली युगल करके, बजे ताली युगल करके, सदा का यही नियम है। अगर प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बिल्कुल ठीक कहा महाराजा आपने। शास्त्रों में भी तो यही लिखा है महाराज कि बैठकर गद्दी पर जो राजा नहीं सेवक बना, बैठकर गद्दी पर जो राजा ही नहीं सेवक बना, धर्म का अवतार दुखिया दीन का रक्षक बना। अरे धर्म कहता है कि सच्चा न्याय जिस राजा में है, राज में उसके है सुख और शांति प्रजा में है महाराज। तुमने सत्य कहा मंत्री शंभू सिंह, अपना यथाउचित स्थान का। सेनापति जय सिंह, मैं आपसे आपकी सेना के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सुनिए सेनापति जय सिंह। और सेना सेना पति बतलाइए, और सेना का क्या हाल। सेना पति बतलाइए, और सेना का क्या हाल। और सेना मेरी इस समय रहती है किस हाल। सेनापति जय सिंह, इस समय हमारी सेना किस हाल में है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, गौर तलब हो राजन। और सेना सेना सारी काल से और नए ठोक कर ताल। करताल और ऐसा ऐसा जग में कौन है जो कर देगा काम। दानवीर सम्राट, आपकी सेना हर तौर से सुरक्षित है महाराज। और राजन, हमने अपनी सारी सेना को किशनगढ़ के बॉर्डर पे तैनात कर दिया है महाराज। कोई भी दुश्मन हमारे किशनगढ़ की तरफ आंख नहीं उठा पाएगा महाराज। थर थराए ये जमीन, थर थराए ये जमीन, खूंखार खंजर देखकर कांप उठता है उदू, तलवारे जौहर देखकर। कोई दुनिया में नजर आता न हम सर आपके, चढ़े आए दुश्मन कोई जो महाराज सर पे आप। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक ये खाकसार खादिम सेनापति जय सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे गढ़ की तरफ आंखें नहीं उठाने पाएगा महाराज, आंखें नहीं उठाने पाएगा। शाबाश सेनापति जय सिंह,
तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। जब तक आप हमारी इस किशनगढ़ के बॉर्डर पे तैनात रहेंगे, हमारे इस राज्य में कोई भी दुश्मन चढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जवानों पर मुझे फक्र है। अपना स्थान ग्रहण करो। सिपाही, अगर कोई फरियादी हो तो उसे राज दरबार में पेश करो, अन्यथा राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। क्या हुआ महामंत्री जी? ठहरिए महाराज, दरबार खत्म करने से पहले हमारी एक फरियाद है आपसे महाराज। कैसी फरियाद? राजन, आप जानते हैं कि जब से मैंने किशनगढ़ में इस पद का भार संभाला है, बड़ी शिद्दत, बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से प्रजा की देखरेख की है। और आज तक मैंने प्रजा को आपसे शिकायत का मौका नहीं दिया महाराज। तुमने ठीक कहते हो राजन, मैंने आज तक आपसे कभी ये अर्जी नहीं दी जो आज देने जा रहा हूं महाराज। मंत्री जी, आप बेझिझक होकर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? राजन, हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, कल की छुट्टी चाहिए महाराज। क्या कहा महामंत्री? तुम्हें कल की छुट्टी चाहिए? जी हाँ। लेकिन महामंत्री जी, तुम्हें कल छुट्टी नहीं मिल सकती, क्यों महाराज? क्योंकि कल कालिका माँ का मेला लगेगा और कालिका माँ के मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने आएंगे, इसलिए तुम्हें कल की छुट्टी नहीं मिलेगी। और कल मैं भी अपनी बेटी रत्ना को माँ के दरबार दर्शन कराने ले जाऊंगा। अब ऐसी बात है महाराज, तो ठीक है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। सिपाही, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। क्या बात है सेनापति? राजन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? और साहे हिंद सुल्तान से और है मेरी फरियाद। साहे हिंद सुल्तान से और है मेरी फरियाद। और मुझको छुट्टी चाहिए और हो अगर इरशाद। मुझको हो अगर इरशाद इरादा और दिल में ठहराया है। हो अगर इरशाद इरादा दिल में ठहराया है। और एक बरस के बाद में मेला और देवी का आया है। हाँ, एक बरस के बाद में मेला और देवी का आया है। दर्शन करने जाऊं बच्चों संग और मन में ये आया है। दर्शन करने जाऊं बच्चों संग मन में ये आया है। और इसी लिए महाराज के सन्मुख मैंने फरमाया है।
रजा तुम्हारी जी अगर हो, अगर हो रजा तुम्हारी जी तो जाए कर करूं तैयारी जी, जाए कर करूं। और करिए अर्ज कबूल, करिए अर्ज कबूल और क्षमा करे महाराज अगर से हुई जो मुझसे भूल। सेनापति जय सिंह, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? मतलब तुमने खुद देखा कि तुम्हारे सामने मैंने अपने छुट्टी की अर्जी महाराज को दी और महाराज ने खारिज कर दी। अरे जब मुझे छुट्टी नहीं मिली तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें छुट्टी की अर्जी देना ही नहीं था। महामंत्री शंभू सिंह, ये जरूरी नहीं है कि छुट्टी तुम्हें नहीं मिली तो छुट्टी हमें भी नहीं मिलेगी। और सुनिए मिस्टर, मैंने गुजारिश महाराज से की है, अर्ज मैंने महाराज से किया है, छुट्टी देना न देना ये सम्राट का काम है। मैं तो महाराज की भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। आपको क्यों तकलीफ हो रही क्या है? महाराज? महामंत्री शंभू सिंह, सबसे पहले ये बताओ कि इस राज दरबार के आप कौन हैं? दीवान महामंत्री। अगर आप महामंत्री हैं तो इस जगह मैं कौन हूं? आप सम्राट है, प्रजापालक, अन्नदाता है। इतना जानते हुए भी सेनापति जयसिंह ने जब छुट्टी की अर्जी मुझसे लगाई तो बीच में तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? महाराज, ये सभा है और मैं सभासद, आपका सलाहकार। राजन बोलने का हक है। मैंने तो वही कहा जो मेरे साथ हुआ। अब आपका विचार क्या है ये तो मैं नहीं जानता। महामंत्री शंभू सिंह, सबसे पहले सेनापति से पूछा जाए, जानकारी लिया जाएगा कि आखिर छुट्टी किस लिए लेंगे। सेनापति जयसिंह। महाराज, मैंने आपको बता दिया है राजन की कल आप अपनी बेटी के साथ कालका मां के मंदिर जाएंगे दर्शन के लिए। राजन, मैं भी चाहता हूं और बहुत दिनों से मन्नत मांगी थी कि जब कभी भगवान ने हमें कोई औलाद दिया तो हम मां के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। और राजन, कल मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ कालका मां के दर्शन के लिए जाना चाहता हूं, इसीलिए छुट्टी मांगी है मैंने। सेनापति जयसिंह, तुम एक नेक और धर्मकार के लिए जा रहे हो, इसलिए अगर तुम देवी मां के दर्शन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोककर पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जाओ अपने घर और बीवी बच्चों के साथ अपनी तैयारी बनाकर मां के दर्शन करने जाओ। दानवीर सम्राट, आपने छुट्टी देकर मेरा दिल खुश कर दिया। राजन, मैं जा रहा हूं। कल कालका मां के दर्शन करने के पश्चात मैं पुनः सेना में हाजिर हो जाऊंगा। महाराज शमशेर सिंह की जय हो, जय हो। दरबारी, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। क्यों नहीं महाराज?